हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये वाला है। देखो हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है 16 ग्राम सोडियम परमाणु, 16 ग्राम 46 ग्राम सॉरी 46 ग्राम सोडियम परमाणु दिया हुआ है। हमको क्या ज्ञात करना है, द्रव्यमान से संख्या ज्ञात करना है, मतलब परमाणु की संख्या ज्ञात करना है, वही 10 की घात में आएगा, परमाणु की संख्या ज्ञात करना है। तो हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पर, 46 ग्राम सोडियम लिख लेते हैं, 46 ग्राम सोडियम लिख लेते हैं यहाँ पर हमारे प्रिंट स्क्रीन पर। इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ। हालांकि हमको जो न्यूमेरिकल अभी तक हमको जो फॉर्मूले जो हमको है वो ये इन्हीं दो फॉर्मूले से आसानी से सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 46 ग्राम सोडियम, 46 ग्राम सोडियम दिया हुआ है। सोडियम का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, कोई बताएगा मुझे, सोडियम का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, क्या लिखते हैं सोडियम का प्रतीक चिन्ह में? Na बहुत अच्छे बहुत अच्छे, Na सोडियम को लिखते हैं Na। तो 46 ग्राम सोडियम के लिए हमको क्या ज्ञात करना है, परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना है। तो देखो अब परमाणु की संख्या ज्ञात करने के लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है, मोलों की संख्या बराबर से होता है दिए गए कणों की संख्या दी हुई है ना, कणों मतलब परमाणु की संख्या, अणुओं की संख्या दोनों ही हो सकती है। तो हमारे पास फॉर्मूला ये वाला है। इसको हम कैसे लिख लेंगे, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर से दिए गए कणों की संख्या, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ परमाणुओं की संख्या। देखना कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, इसको जो है वो थोड़ा सा अलग तरीके से कर ले रहा हूँ, परमाणुओं की संख्या लिख दे रहा हूँ इसमें, परमाणुओं की संख्या डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो संख्या, एवोगाड्रो एवोगाड्रो संख्या, है ना। बस कुछ नहीं करा है, मेरे को ये वाला फॉर्मूला पता है। अब इसमें मेरे को क्या ज्ञात करना है, मेरे को ज्ञात करना है परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना है, ये मेरे को ज्ञात करना है। ठीक है, फॉर्मूले में मेरे को ये वाली संख्या ज्ञात करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, बिना सोचे कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, परमाणुओं की संख्या बराबर से हो जाएगी मेरे पास, इसी को मैं मॉडिफाई करके लिख देता हूँ, परमाणुओं की संख्या बराबर से हो जाएगी, परमाणुओं की संख्या बराबर से हो जाएगा मेरे पास, ये मैंने क्या करा, इसको पहले लिख लिया और बराबर से हो जाएगा मोलों की संख्या, अरे यार इसको कॉपी पेस्ट, मोलों की संख्या गुणित एवोगाड्रो संख्या। कुछ नहीं करा मैंने, क्या करा, मैंने ऊपर वाले फॉर्मूले को मॉडिफाई करके लिख लिया, परमाणुओं की संख्या बराबर से हो जाता है, एवोगाड्रो संख्या को उठा के लिख दिया मैंने यहाँ पर। समझ रहे हो ना क्या करा मैंने, परमाणु की संख्या बराबर से हो गया, ये परमाणु संख्या को यहीं रहने दिया, एवोगाड्रो संख्या को यहाँ लिख लिया, बस हम कर सकते हैं ना ऐसा, बिल्कुल तिर्या गुणा करा हुआ है मैंने, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया इसका, बस और कुछ नहीं करा हुआ है। तो परमाणु की संख्या के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, पहला तो मोलों की संख्या, दूसरी एवोगाड्रो संख्या। एवोगाड्रो संख्या हमको पता है, मोलों की संख्या कहीं से पता चल जाए तो हम परमाणु की संख्या बता सकते हैं। अब मोलों की संख्या के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मोलों की संख्या बराबर से होता है द्रव्यमान और द्रव्यमान बराबर से मोलो द्रव्यमान इक्वल टू मोलों की संख्या, ये होता है ना, ये आपने अभी 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 पढ़ा भी था। तो मोलों की संख्या बराबर से मोलों की संख्या बराबर से हो जाएगा इससे अच्छा तो मैं लिख ही लेता यार, इसको कॉपी पेस्ट करने की जगह, तो वो अच्छा देखे इसके चक्कर में कॉपी पेस्ट कर। मोलों की संख्या बराबर से हो जाएगा दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, होता है कि नहीं, यही होता है कि नहीं, दिया गया द्रव्यमान डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय किसका करते हैं, डिवाइडेड ग्राम परमाणु द्रव्यमान या फिर मोलर द्रव्यमान, यही होता है ना। सबसे पहले अपन ने इसी टाइप के सवाल देखे थे मोलर द्रव्यमान वाले, जिसमें मोलों की संख्या हमने ज्ञात करी थी, जितना दिया रहता है उसमें डिवाइड करना रहता है उसके मोलर द्रव्यमान का। तो अब बताओ, सोडियम का 46 ग्राम द्रव्यमान दिया हुआ है, ऊपर क्या लिख देंगे 46, और आपको मालूम है सोडियम का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, बताओ सोडियम का कितना होता है, 23। बहुत सही 23। तो मोलों की संख्या कितनी आ जाएगी, 23 दूनी
46। मोलों की संख्या कितनी आ गई? मोलों की संख्या आ गई 46। 2 आ गया मोलों की संख्या, मोलों की संख्या 2 आ गई। बस हमको क्या करना है अब, परमाणुओं की संख्या अगर ज्ञात करना है तो मोलों की संख्या गुणित एवोगाड्रो संख्या कर दें, आंसर आ जाएगा। परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना है हमको, तो हमने क्या करा, ये वाली परमाणु की संख्या ज्ञात करना है। तो परमाणु की संख्या ज्ञात करने के लिए हमको मोलों की संख्या हमने कितनी निकाली, 2 आ गई, गुणित एवोगाड्रो संख्या कितनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23। अब जब हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो याद रखेंगे जब भी किसी संख्या के ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं यदि हम, है ना, तो केवल ये वाले पार्ट से करते हैं। 10 वाले पार्ट को वैसे के वैसे लिख देते हैं, उसका कोई वो नहीं रहता ज्यादा औचित्य, वो केवल 0 बता रहे होते हैं संख्या के आगे के। तो 2 का मल्टीप्लाई केवल 6.022 में कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 शून्यम 0, दशमलव 6 दूनी 12, 12.044 इंटू 10⁻23। ये हो जाएगी हमारी परमाणुओं की संख्या। क्या करा, मोलों की संख्या निकाल ली। बस मोलों की संख्या कैसे निकाल ली, दिया गया द्रव्यमान डिवाइडेड बाय मोलर द्रव्यमान। सबसे पहले तो हमने इसी टाइप के सवाल किए हैं ना, सोडियम का 46 ग्राम द्रव्यमान दिया हुआ है, डिवाइड कर दिया उसमें एक मोल सोडियम के द्रव्यमान, ग्राम सोडियम द्रव्यमान से, तो वो होता है 23। 46/23 कर दिया तो मोलों की संख्या आ गई 2। मोलों की संख्या में डिवाइड कर दिया एवोगाड्रो संख्या का। ये 2 स्टेप में हो गई और कुछ नहीं हुआ। सवाल थोड़ा सा एडवांस हो गया, 2 स्टेप में हो गया। कुछ भी मेरे ख्याल से तो किस किस को समझ में नहीं आ रहा है अभी भी बताओ। ये देखो, ये आ रहा है आपका आंसर। इन्होंने डायरेक्ट फॉर्मूला रख दिया। आप बोलोगे भैया इन्होंने तो डायरेक्ट फॉर्मूला रखा हुआ, आपने टुकड़ों में बताया। मैंने टुकड़ों में इसलिए बताया क्योंकि वो आसान है। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, दिया गया, देखो एवोगाड्रो संख्या को छोड़ दो अभी, ये एवोगाड्रो संख्या को छोड़ दो यदि आप, मैं इसको यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कि क्यों इन्होंने ऐसा। देखना फॉर्मूला कैसे बनाया इन्होंने, परमाणु की संख्या बराबर से दिया गया द्रव्यमान डिवाइडेड बाय मोलर द्रव्यमान गुणित एवोगाड्रो संख्या। अब देखना इस एवोगाड्रो संख्या को अभी भूल जाओ, ये क्या लिखा हुआ है, दिया गया द्रव्यमान डिवाइडेड बाय मोलर द्रव्यमान, मोलों की संख्या ही तो लिखा हुआ है ये देखो मोलों की संख्या का फॉर्मूला ही है। याद आ रहा है, दिया गया द्रव्यमान डिवाइडेड बाय मोलर द्रव्यमान, सबसे पहला फॉर्मूला ये मोलों की संख्या का फॉर्मूला है। बस उन्होंने क्या कर दिया, मोलों की संख्या निकाली और उसमें एवोगाड्रो संख्या का मल्टीप्लाई कर दिया। हमने भी तो वही करा हुआ है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर, कंफ्यूज नहीं हो बिल्कुल भी। दिया मोलों की संख्या निकाल ली हमने और उसमें एवोगाड्रो संख्या का मल्टीप्लाई करा। इन्होंने क्या करा, इसी फॉर्मूले को जो है वो अलग अलग ना लिखकर एक ही बार में लिख दिया, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या गुणित एवोगाड्रो संख्या। तो आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, लेकिन दिमाग में ये याद रखना ये वाला फॉर्मूला कैसे बना हुआ है। जैसा मैंने आपको बताया वो बनाने का तरीका था, ये फॉर्मूला वैसे ड्राइव हुआ है, वैसे बना हुआ है। क्यों, क्योंकि हमें मोलों की संख्या पता करना पड़ती है और उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं एवोगाड्रो संख्या से, तो हमें काय की संख्या पता चल जाती है, परमाणु की संख्या। सेम केस होगा अणुओं की संख्या के साथ भी, अणुओं की संख्या भी हम ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं, उसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए भी दिया गया द्रव्यमान डिवाइड बाय मोलर द्रव्यमान इनटू एवोगाड्रो संख्या करेंगे। तो हम जैसे ही सॉल्व करेंगे हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो लगभग, देखो यहाँ पर साइन बराबर का साइन कुछ अजीब सा दिख रहा है, बराबर का साइन नहीं है यहाँ पर, देखो बराबर के साइन की जगह ऐसा लिखा हुआ है, एक नीचे डंडा ऐसा बना हुआ है और ऊपर ऐसा बना हुआ है। ये सिंबल आप लोगों ने पहले देखा है कहीं, इस सिंबल को बोलते हैं लगभग बराबर। लगभग बराबर, जब कोई संख्या हमको एग्जैक्ट नहीं पता होती ना, जब एग्जैक्ट पता होती है तो हम इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं, बराबर का साइन लगाते हैं। और जब इक्वल्स टू नहीं पता होती, इक्वल नहीं पता होती, तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाली डंडी को थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं। इसका मतलब हो जाता है लगभग बराबर है, एग्जैक्ट बराबर नहीं है लेकिन लगभग बराबर है। तो इसको याद रखिएगा, ये लगभग बराबर का साइन होता है, इसलिए यहाँ पर लगभग बराबर का साइन आया हुआ है, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है, वो एग्जैक्ट आंसर जो है वो बड़ी कैलकुलेशन के कारण से नहीं निकाल पाए, इसलिए उन्होंने लगभग बराबर लिख दिया है। तो कुछ भी टफ नहीं है इसमें, आप खुद से सॉल्व करोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं अपन, क्योंकि ये क्वेश्चन यही सॉल्व हो जाए तो अच्छा है। यदि यदि 12 कार्बन परमाणु के एक मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है, तो कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा। लिखा हुआ है एक कार्बन परमाणु, यदि कार्बन परमाणु के एक मोल द्रव्यमान 12 ग्राम है, कार्बन का एक मोल परमाणु द्रव्यमान कितना बोल रहे, 12 ग्राम है, तो कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा। बोल रहे हैं कार्बन का एक परमाणु है ना, तो एक मोल में कितने परमाणु होंगे, 12 ग्राम होंगे, 12 ग्राम का 12 ग्राम है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, इसको अपन कॉपी पेस्ट करते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देना है ना।
कॉपी करा अपन ने इसको और इसको अपनी वर्कशीट पर ले गए जहाँ हम काम कर सकते हैं। यहाँ पर हमने लिखा क्वेश्चन, ये आ गया। अब देखना, क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम कार्बन के मोलों के बारे में क्या जानते हैं। एक मोल कार्बन, एक मोल कार्बन, कार्बन का सिंबल होता है C। एक मोल कार्बन में कितने ग्राम कार्बन होगा, 12 ग्राम, क्योंकि कार्बन का जो ग्राम परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 12 ग्राम, या 12 U होता है उसका परमाणु द्रव्यमान, है ना, ये हमको पता है। और एक मोल कार्बन में परमाणु की संख्या कितनी होगी, एवोगाड्रो की संख्या के बराबर, ये तो हमको पता है ना। एवोगाड्रो संख्या कितनी होती है, 10⁻23। एक मोल कार्बन में इतने परमाणु होंगे और इतने ग्राम कार्बन होगा ना। हमसे क्या पूछ लिया है, हमसे बोला है उन्होंने, देखो यदि कार्बन परमाणु के एक मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है, ये तो हम जानते हैं, तो कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, बोला हुआ है कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा। कैसे ज्ञात करेंगे, हमको आसानी से ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक मोल में इतने इतने परमाणु होते हैं, एक मोल में इतने परमाणु होते हैं, मतलब इतने ग्राम कार्बन में इतने परमाणु हैं। एक परमाणु के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से हमको इसको कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। देखो जैसे मान लो उदाहरण के लिए यहाँ पर सबसे इजीएस्ट वे इसको सॉल्व करने का होगा, इसको थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया हुआ है, वैसे मालूम इसमें करना क्या है। अगर हम 6.022 इंटू 10⁻23, ये टोटल परमाणु है, टोटल परमाणु में यदि मैं टोटल जो द्रव्यमान दिया हुआ है उसका डिवाइड कर दूं तो मुझे एक कार्बन परमाणु के बारे में पता चल जाएगी। अगर मैं डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आता है 6.022 डिवाइडेड बाय 12, तो आता है 0.501 गुणित 10⁻23, ये आ गया हमारे पास। इसको अगर हम केले के उदाहरण से समझा सके तो कैसे समझाएंगे, 2 मिनट थोड़ा सा ध्यान देना आप। यहाँ पर क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। आपको ये पता है कि एक मोल कार्बन में 12 ग्राम कार्बन होता है, 12 ग्राम होता है, और उसमें परमाणु की संख्या कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻3, है ना। इसको आप भूल जाओ, इसको भूल जाओ, ये गलत तरीके से कर रहा था मैं, इसको बोलो। यहाँ पर जो है वो आपको ये पता है कि 12 ग्राम कार्बन लोगे, यदि 12 ग्राम कार्बन लोगे तो उसमें परमाणु की संख्या इतनी है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि 6.022 गुणे 10⁻23 इतने परमाणु की संख्या का द्रव्यमान जो है वो 12 ग्राम होता है, ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं। इतने कार्बन की परमाणु की संख्या का द्रव्यमान जो है वो 12 ग्राम हो सकता है। आप बोलोगे भैया आपकी मर्जी है, जो लिखना हो लिखो, है ना, लेकिन हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं। इतने परमाणु का ग्राम परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12 ग्राम होता है। ये परमाणु की संख्या है ना। अगर मुझसे बोला हुआ एक परमाणु का बताओ, यहाँ पर एक परमाणु का बताओ, तो मैं क्या करूंगा, इसको जो है वो इसमें से एक परमाणु निकालूंगा, या फिर कुछ नहीं करूंगा, इसको जो है वो त्रिया गुणा करके इन बटे में ले जाऊंगा और यहाँ पर केवल एक लिखा रह दूंगा। देखना क्या कर रहा हूँ मैं, इसको बटे में ले जा रहा हूँ, त्रिया गुणा कर रहा हूँ, और यहाँ पर क्या कर दे रहा हूँ, 12/6.022 इंटू 10⁻23। तो मुझे क्या पता चल जाएगा, एक परमाणु का द्रव्यमान पता चल जाएगा, एक परमाणु का द्रव्यमान पता चल जाएगा। चलो छोड़ो, इसको केले की सहायता से समझते हैं, केले के उदाहरण बहुत अच्छे से आपको आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो ये हो रही है, थोड़ा सा मुझे टाइम देना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। यहाँ पर बात क्या हो रही है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि टोटल 20 किलो का द्रव्यमान दिया हुआ है हमें, 20 किलो का द्रव्यमान दिया हुआ है, 20 किलो का द्रव्यमान दिया हुआ है, लिखा हुआ 20 केले कितने किलो के होंगे, मान लो 40 किलो लिखो, 40 किलोग्राम। 20 केले कितने किलो के हैं, 40 किलो के, 20 केले 40 किलो के हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ एक केला कितने किलो का होगा, एक केला कितने किलो का होगा? दो भैया, दो। कैसे निकाला, कैसे निकाला,
40 में डिवाइड कर दिया 20 का, 40 में डिवाइड कर दिया 20 का, 20 दूनी 40, यानी कि एक केला कितने ग्राम का होगा, कितने किलो का होगा, 2 किलोग्राम का होगा। हो गया कि नहीं। सेम केस यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है इतने परमाणु, इतने परमाणु 12 ग्राम के हैं, इतने परमाणु 12 ग्राम के हैं। यदि मुझे एक परमाणु के बारे में पता करना है, एक परमाणु के बारे में पता करना है, तो क्या कर दिया मैंने, इसको डिवाइड में लिख दिया, इसको बटे में लिख दिया। यहाँ पर भी तो वही करा था आपने। यहाँ पर जो है वो इसको, चलो मान लो यहाँ पर मैं केले नहीं लिखता हूँ, यहाँ पर केवल संख्या लिख रहे हैं, तो केले से हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, ये केले हटा दिया मैंने। 20 केले कितने किलोग्राम के, 40 किलोग्राम के। अगर मुझे एक केले का पता करना है तो यहाँ पर मैं एक लिखूंगा, इस 20 को कहाँ लिख दूंगा, 40 के बटे में लिख दूंगा, लिख सकता हूँ ना, 40/20। अब मैंने बोला था गणित की ऐसी प्रोसेस होती है, अगर आप सही इक्वेशन बना रहे हो तो इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करोगे उल्टी तरफ से, तो वापस आपको ये वाली इक्वेशन मिलना चाहिए। तो देखो आप सॉल्व करके देखो, 20 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो वापस आपको मिल जाएगा 20 बराबर से 40 किलोग्राम, 20 केले बराबर से 40, वापस मिल रही है ना ये वाली इक्वेशन। तो ये वाली इक्वेशन बिल्कुल सही है आपकी, गलत नहीं है। तो एक केला कितने रुपए का हो जाएगा, एक केला कितने रुपए नहीं, कितने किलोग्राम का हो जाएगा, 2 किलोग्राम का हो जाएगा। तो वही तो आपने यहाँ पर भी वही करा हुआ है, बस केले की जगह क्या है, यहाँ पर परमाणु है बस थोड़ी सी ज्यादा संख्या में, तो ये पूरे परमाणु की संख्या दी हुई है। इन पूरे परमाणु का जो द्रव्यमान दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 12 ग्राम। हमको कितने परमाणु का चाहिए, केवल और केवल एक परमाणु का। एक परमाणु लिखा रहने दिया यहाँ पर, और इसको क्या कर दिया, इसको तिर्या गुणा में नीचे बटे में कर दिया। जैसे ही बटे में कर दिया तो हमारे पास जो है, अब हमारे पास एक एक परमाणु का द्रव्यमान आ जाएगा। शायद मेरे ख्याल से केले वाला एग्जाम से समझ में आ गया होगा आपको। इसको हम क्या करते हैं, अब आगे सॉल्व करते हैं, है ना। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, भाग देंगे 12 में 6.022 का। तो एक परमाणु का द्रव्यमान यहाँ पर लिखेंगे, एक परमाणु बराबर से, एक परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकलेगा, इसको सॉल्व करेंगे कैसे, आपको कुछ नहीं करना है। पहली बात, जो 10⁻23 लिखा हुआ है ना, इसको ऊपर ले जाएंगे तो काय में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इसको तो अभी छोड़ो, अभी इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, अपन फोकस करते हैं इस पे। 6 दूनी 12 होता है, लेकिन साथ में दशमलव भी है, इसलिए आसानी से नहीं कटेगा। आप चाहो तो पहले 2 से काट लो, 2 से काटोगे तो 2×3 = 6.011, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2×6 = 12। ठीक है, फिर भी आपको भाग तो देना ही पड़ेगा। तो इसको भाग देंगे यदि, दशमलव हटाओ और ऊपर 3 जीरो बढ़ा लो, 1 2 3, मतलब भाग देना है हमको 3011 का। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 3011 का, दशमलव हटा के हम ऊपर दशमलव जीरो बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल आपको आता हुआ। 3011 का भाग देना है 6000 में। देखना, 3000 एकम 3000, 3000 दूनी 6000, लेकिन अगर मैं 2 बार करता हूँ तो ये 11 भी है ना, तो यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा 6000 से, इसलिए मैं एक बार ही दूंगा। तो आएगा 3000 एकम 3000 एकम 3011। बचेगा कितना, 10 में से एक गया 9, 9 में से एक गया 8, यहाँ पर बचेगा 9, और यहाँ पर बचेगा 5 में से 3 गया 2, 2989। अब इसमें भाग जा रहा है क्या, नहीं, 2900 छोटा है 3011 से, तो हम दशमलव लगाएंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे। अब कितना होगा ये, 29, है ना। 3×9 = 27, 9 बार चला जाएगा तो 1.9 आ रहा है। 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9×0 9 9 3×9 = 27, 27 0 9 में, है ना। अब इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं, 1.9 आ गया ना, काफी है। यहाँ पर लिखेंगे हम 1.9, मतलब आप अगर 6000 में 3011 का भाग दोगे तो 1.9 समथिंग आएगा। तो 1.9 इंटू 10⁻23 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा, 10⁻−23। मुझे मालूम है सबसे ज्यादा बच्चों को यही दिक्कत जा रही होगी, यही भाग देने नहीं जा रहा हूँ। तो आप चाहो तो मोबाइल के कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हो, इतना ही कुछ आएगा। हाँ, लेकिन घर पे सॉल्व करके देखना तो आसानी से बन भी जाएगा। कुछ नहीं करा मैंने, दशमलव हटा के ऊपर बढ़ा दिए दशमलव, जिससे 6000 में भाग देना 3011 का। तो आप एक बार, ये मेरा काम नहीं है मैथ सिखाना, आपका काम है मैथ करो इसको मर्जी से अपने, 1.9 समथिंग आएगा। तो एक परमाणु का द्रव्यमान कितना आएगा, 1.9 इंटू 10⁻23 ग्राम, ग्राम में आएगा। किलोग्राम में करना है तो 3 जीरो और बढ़ाना पड़ेंगे हमको, है ना, माइनस में और बढ़ जाएंगे, इसके कारण माइनस में इसलिए बढ़ेंगे, नहीं तो कम होते। तो इसका आंसर जो है वो ग्राम में इतना आ रहा है। तो कॉपी में मैच करिएगा, आपको आंसर इसका मिल जाएगा। 1.9 इंटू 10⁻−23 ग्राम। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें इतना ज्यादा खास। ठीक है, अगला क्वेश्चन और इजी है, लेकिन इसको अपन उसी टाइम करेंगे, केवल ये आपको अभी समझाने के लिए कर दिया।
इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी खत्म होता है। हालांकि मैं अभी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, न्यूमेरिकल अभी और करेंगे अपन, ताकि आपको मोल वाले कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ये जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है उसमें बहुत कुछ वही है, और यहाँ पर भी आपको आखिरी में भी मिलेंगे ये वाले क्वेश्चन, तो आसानी से बनेंगे भी, कोई किसमें कठिन वाली बात नहीं है। क्या आप मुझे ये दोनों क्वेश्चन घर से सॉल्व, देखो कॉपी नहीं करना, कॉपी पेस्ट नहीं करना। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर मोल दिए हुए हैं, मोल दिए हुए हैं। आपको क्या ज्ञात करना है, द्रव्यमान ज्ञात करना है, द्रव्यमान ज्ञात करना है। आपको मालूम है ना द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बराबर से होता है, देखो आपको यहाँ पर आपने फॉर्मूला पढ़ा था द्रव्यमान का, आज ही तो पढ़ा है, अभी बताया आपको। द्रव्यमान बराबर से मोलर द्रव्यमान गुणित मोलों की संख्या होता है ना। आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर, अभ्यास वाले क्वेश्चन में देखो, बाकायदा आप लिखोगे, दोनों क्वेश्चन दे रहा हूँ। मोल दिए हुए 0.2, ऑक्सीजन परमाणु का दिखा दिया, ऑक्सीजन परमाणु का। आपको मोलों की संख्या पता है, आपको क्या पता होना चाहिए, द्रव्यमान बराबर से फॉर्मूले में क्या पता होना चाहिए, मोलों की संख्या और मोलर द्रव्यमान। तो मोलों की संख्या तो आपको पता ही है, मोलर द्रव्यमान ऑक्सीजन का कितना होता है, मोलर द्रव्यमान कितना होता है ऑक्सीजन का, केवल द्रव्यमान बता, 16। 16 तो कुछ भी नहीं है इस वाले सवाल में, देखो कितना इजी सा सवाल है, केवल इसमें मल्टीप्लाई कर देना है 16 का, आपके पास आंसर होगा। अब यहाँ पर दिया हुआ है जल का अणु, याद रखेंगे जल का अणु, तो जल का मोलर द्रव्यमान होता है कितना, आपने बहुत बार सॉल्व करा है यार जल का, मत भूलो अब जल का, तो जल का मोलर क्या होता है, 18। हाँ 18 U। तो कुछ नहीं करना है, 18 में 18 U जल का होता है, तो यहाँ पर कितने मोल दिया हुआ है, 0.5 मोल दिया हुआ है ना। कुछ नहीं करना, 18 मोलर द्रव्यमान में मोलों की संख्या का मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको क्या पता चल जाएगा, द्रव्यमान 18 पंजे 90। 90, बहुत अच्छे। एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा तो 9, देखो सामने ही आ गया, 9 ग्राम में नहीं निकाल दिया ये वाला तो आंसर, कितना इजी था, कुछ भी नहीं था, है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन को तरीके से सॉल्व करेंगे बाकायदा, फॉर्मूला रखकर। और मैंने पिछले वीडियोस में, पिछले क्लासेस में ये वाले क्वेश्चन भी करवाए हैं आपको, मोल में परिवर्तित कीजिए, ये वाले क्वेश्चन मैंने समझा दिए हैं। तो आप ये दोनों क्वेश्चन आपके आज के होमवर्क हैं, इनको सबको सॉल्व करेंगे बाकायदा, फॉर्मूले लिख लिख कर। आपके पास सभी फॉर्मूले लिखे हुए हैं, आपको सब कुछ पता है ना, आपको केवल सॉल्व करना है। तो आज का आपका होमवर्क भी दे देता हूँ मैं, ये आपके जा रहा है आपके ग्रुप पर, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है।